जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नवाज भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैडम शो के तमाम शुक्रिया को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अभी आलम साहब ने बात की थी कि अगर कोई बंदा हक महर अदा किए बगैर फौत हो जाता है तो वो हक महर जो है जब उसकी विरासत तकसीम होगी तो उसमें से निकाला जाएगा। जी जी। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि मैंने तो जो सुना है कि जब अगर बंदा फौत हो जाता है तो ये एक तरह से कर्ज है जो उसने अदा नहीं किया, तो उस बंदे का जनाजा उस वक्त तक नहीं होता जब उसके जुम्मा तमाम कर्ज अदा नहीं होते, या फिर ये है कि उनका कोई जुम्मा नहीं ले लेता। तो ये बात विरासत से पहले नहीं हल होनी चाहिए? वैसे आपने बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा सवाल किया नवाज भाई, बहुत अच्छा सवाल। मैं इमरान भाई आपसे जरा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्ज हो जाता है तो वो उसके अंदर ये कि बीवियाँ अमूमन ज़ाहिर है हमारी जो सोसाइटी उसके अंदर बीवियाँ माफ़ कर देती हैं, तो बहुत सारे मामला फौरी तौर पर ज़बानी तय कर लेने चाहिए कि एक तो किसी को तमाम मिरास का कोई या तो किसी एक को वकील बना दे, जैसे होता है कि प्रॉपर्टी वगैरह है तो इंतकाल के फ़ौरन बाद के जी औलाद सारी जमा हो गई, कह दे कि हमारे अब्बा की जितनी भी चीज़ें वो हम अपनी अम्मी को उसका मालिक बनाते हैं, तो वो चीज़ें छोटी जो होती है कपड़े जूतियाँ तौलिया इस तरह की भी चीज़ें उसमें फिर एक मालिक हो जाता है, मिरास के हकूक़ नहीं आते। वरना होता है छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर कोई मिस यूज़ हो रहा है तो उसमें गुनाह मिलता है। तो इसलिए एहतियात है कि किसी के इंतकाल के बाद फ़ौरन किसी एक को बड़े जिम्मेदार को कि जिस पर ख़यानत का डरना उसको मालिक बना दें। और फिर इसी तरह कर्जे का भी है कि बीवियाँ वो माफ़ कर दें कि मैंने कर्जा माफ़ किया, या वो तो बेचारी कर ही देती, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें क्योंकि वो आप ही की आखिरत और आपकी कब्र के अजाब के डर से वो कहती मैंने माफ़ किया ताकि मेरे और चीज़ जो हमारे माशरे में पाई जाती है वो जो भी दूल्हा होता है उसको ये समझाया जाता है कि सबसे पहले जाकर तुमने जो है वो महर माफ़ करवा लेना है। ये भी है, ये भी है, हमारे माशरे में होता है। और वो की तरफ से होता है उलमा। जी नहीं उलमा की बात नहीं कर रही मैं कह रही हूँ हमारे माशरती तौर पर जो वालदाएं होती हैं या बाप होते हैं, जो माएँ होती हैं, वो ये कहती हैं। साहब की कॉल भी आ रही है, बात काट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ताकि फिर मैं आपकी बात कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से सबको सलाम। वालेकुम सलाम। सवाल मेरा ये था कि हक महर के हवाले से मैंने पैकेजेस भी देखे जो आपने दिखाया था, चलाया था, तो हक महर तो ये निकाहनामे में मेंशन होता है। जी जी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या जो भी शरई एतबार से मेंशन होता है हक महर, लेकिन देते वक्त मियाँ और बीवी के दरमियान से मियाँ ने दे दिया और बीवी ने वसूल कर लिया, इसको किस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए? अच्छा सही, वो सही बात करें कि क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसा भी होता है केसेस में कि क्योंकि वर्बल होता है, बहुत सारी ख़वातीन जो कि ले चुकी होती हैं लेकिन बाद में खुदा ना खासा मसला तो कहती नहीं हमें तो हक महर मिला ही नहीं था, तो मियाँ के पास क्या सबूत होगा? आजकल तो सबसे आसान है ना वो वीडियो बना ले, अपनी वीडियो बना के शेयर करते हैं, खास फैमिली में गए मैंने उसको महर अदा कर दिया। हाँ एक बड़ी ड्यूटी की हक महर अदा करने की सेरेमनी होगी। इसका आसान तरीका यही होता है कि जब आप निकाह हो रहा होता है तो उसी वक्त अदा कर दिया जाता है मोस्टली ना, तो वो गवाह तो ऑलरेडी बन ही जाते हैं। और जब आपने बाद में भी करना तो फिर तब भी ऐसी जी बिल्कुल दे दीजिए, ये आसान बिल्कुल अच्छा लगता है ये, जिसमें माजरत के साथ देखे लेट हो गया थोड़ा सा ना, ऐसा ही है। अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट कर ले जो आप बात करी थी, मुझे आपकी बात बुरा लगा। अच्छा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो माएँ इस तरह से कहती हैं ना अपने बच्चों को कि बेटा आपने माफ़ करवा लेना, तो ये ना सिखाएं। ये अगली जो बंदी है ना ये उसका हक है और ये हक इस्लाम ने उसे दिया है, कुरान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो इससे इस चीज़ से ना रोकें। एक और चीज़ की जानिब मैं इशारा करूँगी कि कुरान में जब एक महर की बात होती है ना कि अगर कोई शख्स तलाक़ दे रहा है ख़ातून को, तो अल्लाह कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो गौर करने का अहमियत का हामिल है। उसमें अल्लाह कह रहे हैं कि अगर सोने के ढेर भी हों, यानी कि सोने के ढेर दिए जाते होंगे तभी तो कुरान में बयान किया जा रहा है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर सोने के ढेर भी हैं तो भी उसका अगर तुमने उसे तलाक दे दी है तो बखुशी वो सोने के ढेर उसे दे दो, यानी कि एक आसान तरीका यही। अच्छा हमारे साथ केस स्टडी मौजूद है समन सिद्दीकी, मैं आपके पास आती नूर भाई, टाइम बहुत मुख्तसर है। असल में वो मैं जवाब देता हूँ, सवाल इससे किया गया था कि जैसे कि मैंने ये बात कही थी कि अगर बीवी यानी कि शौहर का इंतकाल हो जाए तो हक महर उसकी वरासत से दी जाएगी। तो सवाल ये किया था क्या जनाजा हो जाएगा? जी जनाजा, जैसे मैंने सवाल किया था जनाजा, क्योंकि मुझसे सवाल किया था ना, मैं ऑनलाइन जवाब दे दूँ उसका। जनाजा हो जाएगा और उसके बाद जो तकसीम होगा उसमें से सबसे पहले बीवी को उसका हक महर दिएगा, लेकिन होना ही चाहिए। हम तरगीब इस प्रोग्राम के ज़रिए दे रहे हैं कि जैसे ही निकाह हो शादी हो आप फ़ौरन ही हक महर दे दें। ठीक है, चले जी, मुझे छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। हमारे साथ केस स्टडी भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और हमारे इतने लोग क्योंकि आजकल परेशान भी हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और आम ग्रोसरी ख़रीदना भी अब इतना मुश्किल हो गया है कि जब आप ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं बड़ा परेशान होते हैं कि भाई इस बार अपने बजट में से क्या चीज़ काटें। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर पूरे पाकिस्तान मैं अगर लाहौर की बात करूं, मैं कराची की बात करूं, मैं इस्लामाबाद की बात करूं और वहाँ पे तकरीबन 29 इम्तियाज़ के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इन्होंने कम से कम प्राइस कर दी है तमाम तर ग्रोसरी आइटम्स की। सिर्फ इसमें ग्रोसरी आइटम्स नहीं हैं, इसमें जो जूते जो पहनने के, इसमें जो कपड़े भी हैं, उनके स्टोर्स में जितना भी कुछ है इम्तियाज़ में, उन्होंने इसकी कम से कम प्राइस कर दी है। और ये जो उनकी एक जो डिस्काउंट जो शुरू हुआ है ये आज के दिन से यानी कि 9 अगस्त से लेके ये आगे 18 अगस्त तक ये डिस्काउंट रहेगा। ना सिर्फ ये कि डिस्काउंटेड प्राइस में आपको हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी, बल्कि अगर आप 15,000 से ज़ायद शॉपिंग भी करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर मुफ्त वाउचर्स शॉपिंग के भी जीतने का मौका मिलेगा। अच्छा, क्योंकि डिस्काउंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, फिर से बता दूं, आज के दिन से लेके इंशाल्लाह 18 अगस्त तक बेशुमार जो प्रोडक्ट्स हैं, बेशुमार प्रोडक्ट्स इन पे है डिस्काउंट। और इम्तियाज़ पर तमाम प्रोडक्ट्स की क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है वो कम से कम अपनी कीमत पे ऑलरेडी मौजूद है। तो वही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत इनकी जो 29 बड़े स्टोर्स हैं उन पर आप जाके आराम से दिल खोल के सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे पहले बताया कि इसमें ताज़ा गोश्त है जी, सब्ज़ी है, फल है, प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, कपड़े, जूते, मेकअप, यानी घर में इस्तेमाल होने वाला हर सामान यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ी आराम से आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर जाएं। आपने सब्ज़ी भी ख़रीदी है तो जो ठेले वाला भी आपको सब्ज़ी दे रहा होगा उससे भी आपको कम प्राइस में इम्तियाज़ में सब्ज़ी मिल जाएगी। तो फिर अब आपने किस चीज़ का इंतज़ार करना है। मैंने आपको इतनी अच्छी खबर दे दी है कि आज से ये एक तरह से फेस्टिवल, डिस्काउंट फेस्टिवल है जो कि जश्न आज़ादी की खुशी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसमें मकसद सिर्फ ये कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो कि बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, तो इम्तियाज़ स्टोर्स वालों ने एक बहुत बड़ा इक़दाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को सर्व करने के लिए आपके लिए हर चीज़ कम से कम प्राइस पे कर दी है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज से ये 18 अगस्त तक है, दिल खोल के जाके अपनी शॉपिंग करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ आगे आने वाले दिनों के लिए भी अपनी शॉपिंग अभी से करके रख लें, पर ज़ख़ीरा ना कीजिएगा, ज़ख़ीरा दोज़ी बुरी बात है और गुनाह भी है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी मौजूद है समन सिद्दीकी साहिबा। समन, मैं चाहूँगी कि आप जो अपनी कहानी है वो हमें हमारे उनके भी सामने रखिए। मेरी ना शादी हुई पसंद की, मैंने घर वालों के ख़िलाफ़ शादी की थी। घर वाले राज़ी इसलिए नहीं थे क्योंकि लड़के के पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िद के आगे सब राज़ी हो गए। सबको लगा कि शादी के बाद ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो वो काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शादी हो गई, शादी के कुछ टाइम तक उसने कुछ किया ही नहीं। मैं बोलती रही, हमारी इसी बात पर ना लड़ाई होती थी कि काम करो, कोई जॉब चाहिए, कुछ करना है। अच्छा, घर वाले जो है ना, उसके घर वाले अम्मी अब्बू ही मेरा ख़र्चा उठाया करते थे। फिर बच्चे हो गए, फिर मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों तक कुछ टाइम तक मतलब घर वालों ने ही खर्चा उठाया। मेरा शौहर काम करता ही नहीं। आप लोगों ने, आप देखिए आपके अपने बच्चे आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ये नहीं था कि हाँ मियाँ अगर मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे तो माँ बाप के खर्चे पे हम, बजाय कि माँ बाप का हम बाजू हाथ पकड़ें, तो आपके भी यहाँ पे 3 बच्चे हो गए, तो उस पर आपको नहीं हुआ कि हम इसका करेंगे, आगे चलाएंगे कैसे, क्योंकि मियाँ तो जॉब ही नहीं करता। मैं तो ये सोचती थी कि हम किस तरह करेंगे। मैं बोलती भी थी, अब मेरी पसंद की शादी थी, एक तो वो बात मेरी, और फिर मेरे ससुराल वाले ये कहते थे हाँ ज़िम्मेदारी पड़ेगी, तुम इसको समझाओ, ये तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा और काम करना शुरू करेगा। अब तो बच्चे हो गए तो इसको ज़िम्मेदार हो जाना चाहिए। अच्छा, खैर उसको तो कोई ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ। सास ससुर जो है ना, मेरा और मेरे बच्चों का ख़र्चा उठाया करते थे। फिर उन्होंने भी आके हाथ उठा लिया, मतलब कि अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते, शौहर से कहो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं हो तुम। अच्छा, शौहर को तो खैर एहसास ही नहीं होता ज़िम्मेदारी का। कि बच्चों का दूध, बच्चों के पैम्पर्स, बच्चों की 100 चीज़ें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, तो फिर ये इसके अखराजात अब कौन उठा रहा है? मैंने जो है, जब मेरे सास ससुर ने मुझे मना किया कि अब हम नहीं कर सकते, आप ख़ुद करो, ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, मैंने सोचा कि इसको शायद एहसास हो जाए। मैं नाराज़ होके घर छोड़ के बच्चों को लेके अम्मी के घर चली गई। अम्मी के घर जाके मैं बैठ गई कि शायद इसको कोई एहसास हो जाए, ये कोई काम करे, हमारा ख़र्चा उठाए, ज़िम्मेदारी उठाए। लेकिन वो तो खैर वैसा का वैसा ही है, ना उसने कोई काम किया, ना कोई उसने जॉब ढूंढी, और मैं अम्मी के घर बैठी हूँ, ना वो आता है, ना वो छोड़ने की बात करता है, ना वो लेने आता है, ना वो कोई ज़िम्मेदारी उठाता है, ना बच्चों का पूछता है। अब मुझे मैके से भी ताने पड़ते हैं कि कर ली अपनी पसंद, हो गया दिल ठंडा, मतलब सुकून हो गया। बच्चे आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी, और बच्चे भी मेरे 3 बच्चे, और तीनों बच्चे मेरे सर पे, अम्मी अब्बू के सर पे। एक बात ये ज़रूर, आप हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन यकीन माने, आप चाहे 5 बच्चे पैदा करें, आप 10 बच्चे पैदा करें,
लेकिन अगर उसके पास उसको खिलाने के पिलाने के और उसको स्कूल लेके जाने के वसाइल ना हो तो इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं। तो अच्छा ये भी तो हमें पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें सोचना चाहिए कि आप जो एक नन्ही सी जान को लेकर आ रहे हैं दुनिया में और आपके पास वसाइल मौजूद नहीं है, तो आप उसकी हक तलफी वहाँ पे भी करें, आप उसका जुल्म कर रहे हैं।